नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। आपके एग्ज़ाम में बस महज जो है 16 दिन बचे हुए हैं, 16 दिन बचे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो 8, 9, 10 जून को है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जो पढ़ाया जाए सब कुछ तैयार करना है और एक्स्ट्रा जो हो सके तो आप लोग पढ़ लो, ताकि एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप लोग कर सको। ठीक है, स्मार्ट स्टडी की यही कोशिश है कि बच्चों को जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो स्मार्ट स्टडी कोर्स से बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी पर से यदि पढ़ रहे हैं तो आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयारी करें। जो पढ़ाया जा रहा है सारा पढ़ें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार केवल किसके पास है? केवल किसके पास है? तो उनको हटाने का अधिकार जो केवल और केवल जो है भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वायरलेस संचार व्यवस्था में प्रमुख वाईफाई तकनीक का आविष्कार मुख्य रूप से किसने किया? ऑप्शन है जॉन ओ सुलिवन और ऑप्शन बी है निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर और ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स ली। तो 2 का जो सही जवाब हो जाता है जॉन ओ सुलिवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रयुक्त एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को तेज भेजना, केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी कि सेंडर और रिसीवर को ही संदेश पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा नहीं, या संदेश का बैकअप क्लाउड पर सुरक्षित करना, या संदेश को स्वतः डिलीट करना। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब जो होता है केवल सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं पढ़ सकता है, थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? सबसे कम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो 4 का सही जवाब हो जाता है हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा। एशियाई देश ओमान की राजधानी का क्या नाम है? एशियाई देश ओमान जो है उसकी राजधानी क्या है? मस्कट, दोहा, सना या अबू धाबी। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। देखो, देश की राजधानियों से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आना निश्चित है। कौन सा आएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन आना तय है। तो उस हिसाब से जो है हम हर क्लास में एक 2 क्वेश्चन जो हैं देश की राजधानी के ऊपर लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, वही देश लिए जा रहे हैं। तो ये हमने 4 क्लासें अब तक करा दी हैं, तो 10 देश की राजधानी हमने आपको याद करा दी होंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे हम जो है मैक्सिमम देशों की राजधानी याद करा देंगे और आप लोग जो है एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये नंबर नहीं जाने चाहिए किसी के। ठीक है, क्योंकि पता है टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना तैयारी करें। तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, GST व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए GST नेटवर्क GSTN एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है?
कर की दरें तय करना, संपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचा यानी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्टल का प्रबंधन करना, कर चोरों को गिरफ्तार करना, राज्यों को राजस्व वितरित करना। तो 6 का जो सही जवाब हो जाता है संपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्टल का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वर्ष 1978 में की गई नोटबंदी, ठीक है, 1978 में की गई नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण के दौरान सरकार ने किन उच्च मूल्यों के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। 1978 की बात हो रही है, 2016 की नहीं हो रही। क्या 100, 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था? 1000, 5000, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। 500 और 1000 नोटों को बंद किया गया था। 100 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। तो 7 का सही जवाब हो जाता है 1000 नोटों को बंद किया गया था, 5000 के नोटों को बंद किया गया था, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 8 नंबर है, भारत में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? या हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या तमिलनाडु। भारत में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या तमिलनाडु। तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है 8 का बी नंबर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर किस उद्देश्य के लिए किए गए थे? उद्देश्य पूछ रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ के उत्पादन को रोकने के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए। तो 9 का सही जवाब है बी नंबर, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ के उत्पादन को रोकने के लिए। बी नंबर सही जवाब है। दस नंबर है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की मानहानि करना या उसके खिलाफ अपमानजनक सामग्री या पोस्ट करना किस कानून और अपराध के तहत आता है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की मानहानि करना या उसके खिलाफ अपमानजनक सामग्री या पोस्ट करना किस कानून और अपराध के तहत आता है? साइबर मानहानि, साइबर स्टॉकिंग, और ऑप्शन सी हैं सलामी हमला, और ऑप्शन डी हैं पहचान चोरी या पहचान की चोरी। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ए, साइबर मानहानि। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की मानहानि करना या उसके खिलाफ अपमानजनक सामग्री या पोस्ट करना जो है वो साइबर मानहानि यानी कि साइबर डिफामेशन के अंतर्गत आता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में एक सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्षेत्राधिकारी सीओ का पद किस रैंक के समकक्ष होता है? पुलिस अधीक्षक एसपी के, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी का, निरीक्षक इंस्पेक्टर का और सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी का। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 11 का बी नंबर, पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर, भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन मुख्य रूप से किस वर्ष और किस युद्ध के बाद किया गया था?
भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन मुख्य रूप से किस वर्ष और किस युद्ध के बाद किया गया था? 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और 1999 कारगिल युद्ध। तो 12 का सही जवाब हो जाता है, 12 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, 1965 भारत पाक युद्ध के समय। ठीक है, भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन मुख्य रूप से जो है 1965 में किया गया था, भारत पाक युद्ध के समय या बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत द्वारा। तो 13 का जो सही जवाब हो जाता है भारत के राष्ट्रपति को। राज्य मानवाधिकार आयोग NSRC के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। आधुनिक सिलाई मशीन का पहला सफल और व्यवहारिक पेटेंट कराने वाले आविष्कारक कौन थे? एलियास होवे, आइजैक सिंगर और ऑप्शन सी है थॉमस सेंड और ऑप्शन डी है जेम्स वाट। तो 14 का सही जवाब है एलियास होवे, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो क्वेश्चन है यहाँ पर। किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क में सुरक्षा कमियों का पता लगाने और उसे सुरक्षित करने वाले वाइट हैट हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं। 16 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पहले जवाब आप लोग 15 का दीजिए कमेंट में, उसके बाद 16 का दीजिए। पहले 15 का दीजिए फिर 16 का दीजिए। पहले हम बात करेंगे 15 की, इसके बाद करेंगे 15 की। तो किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क में सुरक्षा कमियों को पता लगाने और उसे सुरक्षित करने वाले वाइट हैट हैकर्स को जो है एथिकल हैकर्स के नाम से जाना जाता है। एथिकल हैकर्स के नाम से जाना जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। बात कर लेते हैं 16 नंबर की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर या सीतापुर? तो ये जो है प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी का क्या नाम है, जहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय भी स्थित है? अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी का क्या नाम है, जहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय भी स्थित है? नैरोबी, मोगादिशु, अदीस अबाबा, हरारे? तो 17 का जो है नैरोबी सही जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है नैरोबी। ठीक, नैरोबी। 18 पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में GST के तहत संग्रहित कर को केंद्र और राज्यों के बीच साझा करने की सिफारिश कौन सा संवैधानिक निकाय करता है? GST परिषद, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो 18 का जो सही जवाब हो जाता है
वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विमुद्रीकरण 2016 के समय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पुराने नोटों के उपयोग के लिए कुछ समय की विशेष छूट जैसे पेट्रोल पंप, अस्पताल आदि दी गई थी? कुछ समय की विशेष छूट दी गई थी। केवल रियल एस्टेट, केवल शेयर बाजार, आवश्यक सार्वजनिक वस्तुएं, आभूषण बाजार। तो आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाता है सी, आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, एसेंशियल सर्विस। सी बिल्कुल सही जवाब। छत्तीसगढ़ का दिल्ली राजहरा क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? लौह, कोयला, तांबा या टिन? छत्तीसगढ़ का दिल्ली राजहरा क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? लौह, कोयला, तांबा या टिन? तो 20 का जो सही जवाब हो जाता है ए, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दिल्ली राजहरा क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी प्राकृतिक गुफाओं और पर्यावरण के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी प्राकृतिक गुफाओं और पर्यावरण के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो 21 का जो सही जवाब हो जाता है बी नंबर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कानून के अनुसार किसी कंप्यूटर सोर्स कोड या डॉक्यूमेंट के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना आईटी एक्ट किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? धारा 65, धारा 66 ए, धारा 43 ए, धारा 67 ए। भारतीय कानून के अनुसार किसी कंप्यूटर सोर्स कोड या डॉक्यूमेंट के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना आईटी एक्ट किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो 22 का जो सही जवाब हो जाता है 22 का बी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, बी नंबर, ए नंबर धारा 65 के तहत। ठीक है, धारा 65 के तहत दंडनीय अपराध है 65 नंबर, बिल्कुल धारा 65 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सभी लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।